हरिओम 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 हरिओम। बहुत अच्छा। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। चलो माँ भक्ति, प्रार्थना करो। जी गुरु। हाँ, चलिए सब लोग हाथ अपने जोड़ेंगे। कंफर्टेबल पोज में बैठ जाए, सुखासन में। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। इनहेल। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। धीरे से अपने फेस पर लगा लेंगे। आंखें खोलें। बहुत अच्छा, वेरी गुड माँ भक्ति। नाउ टुडे लेट अस टॉक हिंदी में। कैसा लगा ये अंग्रेजी का वाक्य हिंदी के साथ में मिक्स? हाँ, कल हमने चर्चा करी थी एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद पर, और उस उपनिषद का योग के साथ क्या संबंध है यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि योग के माध्यम से हम कई चीजें जीवन में जान जाते हैं, लेकिन योग की उत्पत्ति के ऊपर भी हमने चर्चा करी, योग की गहराइयों पर भी हम चर्चा करते हैं, और योग के माध्यम से हम कई चीजें समझने का प्रयास करते हैं। तो ठीक वैसे ही एक उपनिषद जो कि हमारे योग के माध्यम से योग में उतरने के लिए, योग में पाने के लिए बहुत सहायक है। नाम है उस उपनिषद का कठो उपनिषद। कठ यानी कठ कई बार कहा गया है कि कथा के रूप में, या कहा गया, या वाई, वेयर, हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, यानी प्रश्न जहां लगे हुए हैं इस उपनिषद में उसका भावार्थ है। और उपनिषद हमारे यहाँ पर कई बार इसके ऊपर हमने चर्चा करी, यानी निकट बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना, यह उप यानी नजदीक बैठकर। तो कठोर उपनिषद हमारे बहुत ही गहरे कृष्ण यजुर्वेद के अंदर इसके ऊपर चर्चा, जितने भी महापुरुष हुए अभी तक हम कईयों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते भी हैं। बड़े महाराज जी ने भी इसके ऊपर कई बार व्याख्यान बहुत गहरे दिए। तो इसमें योग का, वेदांत का, वेदों का और बहुत गहरा सामंजस्य हमारे आज के जीवन का भी। तो योग और कठोर उपनिषद में क्या संबंध है, क्योंकि कई बार यह आपके कोर्सेस में भी आ सकता है। कई बार आप लोग पढ़ते हो, कई लोग जो योग के साधक हैं, और कई लोग जस्ट नहीं कोई कोर्स कर रहे, फिर भी उनके लिए जीवन के लिए लाभप्रद इसमें मार्गदर्शन मिलता है। तो कथा कैसे शुरू होती है, इसको इस उपनिषद में कथा के रूप में बताया गया कि यमराज और नचिकेता के बीच में संवाद। लेकिन यमराज के पास में कौन जाता है? हमारे को सामान्य अवस्था में मालूम है यमराज लेने आते हैं, हमने आज तक नहीं सुना कि कोई यमराज के पास गया हो। अच्छा, यमराज के पास अधिकतर
व्यक्ति तब जाता है जब उम्र का आखिरी हिस्सा बचा हो, मृत्यु में कहते हैं ना कब्र में पांव है। लेकिन यहाँ पे 5 साल का बच्चा यमराज के पास जाता है। क्यों? क्योंकि नचिकेता उस वक्त कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था थी। अपने पिता को देख रहा था कि वो यज्ञ कर रहा है। वाजिश्रवा मुनि थे, कोई तपस्वी थे, तो वो सब कुछ अपना दान दे रहे थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करा था। विश्वजीत यज्ञ का अर्थ ये होता है कि विश्व को जीतना, यानी विश्व के समस्त सुखों को भीतर प्राप्त कर लेना, ऐसा सुख प्राप्त कर लेना कि उसके बाद में कोई सुख न बचे। तो जब विश्वजीत योग कर रहे थे तो उसके बाद में वाजिश्रवा ने दान देना शुरू किया। अब वो बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे थे दान में। पास में 5 साल का बच्चा नचिकेता उनसे प्रश्न पूछता है कि पिताजी मुझे किसको दान में दे रहे हो? क्योंकि उसके मन में क्या भाव आया, क्या ये पिताजी जो है बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे हैं दान में, तो ये बूढ़ी गाय देंगे तो इनको लाभ पूरा नहीं मिलेगा। इनकी बूढ़ी गाय यदि डोनेशन में देंगे मेरे पिताजी, तो इनका जो इतना बड़ा ये विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं तो इसका पूरा लाभ इनको नहीं मिलेगा। और चूंकि विश्वजीत यज्ञ करने में कहा जाता है कि अपना सब कुछ दान कर देते, तो नचिकेता ने दूसरी बार पूछा, पिताजी मुझे किसको दान में दे रहे हो? पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जैसे ही नचिकेता ने पूछा कि पिताजी मुझे किसे दान में दे रहे हो, ऐसे हाथ करके खड़ा हुआ था उनके सामने बालक 5 साल। तो वाजिश्रवा ने कह दिया, जा मैं तुझे मृत्यु को फिर दान देता हूं। जो आज्ञा आजकल के पुत्र शायद न माने, लेकिन यह 5 साल का बालक मान गया। यमराज के द्वार पहुंच गया। अब यमराज के द्वार पर 5 साल का बच्चा 3 दिन तक 3 रात तक भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, क्योंकि यमराज कहीं गए हुए। तो ये कथा बहुत प्रतीक स्वरूप भी कही जा सकती है और सात्विक भी कही जा सकती है, और हो सकता है सच में हुआ भी हो, क्योंकि हमारे सेंसेस, हमारी बुद्धि कई बार इस चीज को पूरी तरह ग्रैस्प नहीं कर सकती, पर फिर भी हम अपने भाव से उसको समझने की चेष्टा करते हैं। तो पुत्र जो है 5 साल का 3 दिन भूखा प्यासा कहां पड़ा रहा? यमराज के दरवाजे पर। अंदर नहीं गया, क्योंकि बिना आज्ञा किसी के घर में घुसना ठीक नहीं है। तो यमराज जब आया, उन्होंने कहा ब्राह्मण का पुत्र 3 रात से यहां पड़ा हुआ है। तो उन्हें यमराज ने कहा मैं तुझे 3 वर देता हूं। तो 5 साल का बालक नचिकेता हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे पहला वर दीजिए कि मेरे पिता शांत हो जाएं, क्रोध रहित हो जाएं, और जब मैं वापस पहुंचूं तो प्रसन्न रहे। तथास्तु। दूसरा वर, मैंने सुना है कि स्वर्ग में कोई उम्र का बंधन नहीं रहता, व्यक्ति सदा यौन बना रहता है, यंग बना रहता है, उसको कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, मुक्त रहता है और सदा सुखी रहता है। और उस स्वर्ग को पाने के लिए यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ में अग्नि प्रमुख स्थान है। तो मुझे उस अग्नि का रहस्य बताओ। तो अग्नि का रहस्य बताया गया, और साथ में इस वरदान के देते समय यमराज ने एक और घोषणा कर दी कि आगे से यज्ञ में जो भी अग्नि प्रज्वलित होगी उसको तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको नचिकेता के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा वर हो गया। अब तीसरा वर जो है थोड़ा सा कैसे मांगता है, वो अपने ढंग से मांगता है। सस्यमीव मर्त्यः पच्यते सस्यमीवा जायते पुनः, यानी वो पूरा श्लोक चलता है, बड़ा गहरा है। भावार्थ कितना गहरे में पूछ रहा है कि मनुष्य अन्न से उत्पन्न होता है, पकता है, मर जाता है, पुनः अन्न की तरह उत्पन्न होता है। मरे हुए मनुष्य के बारे में संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि मर गया, फिनिश, पर कई लोग कहते हैं रहता है, मर ही नहीं सकता। तो यह कंफ्यूजन है। एक 5 साल का बच्चा अपने प्रश्न को, कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। अपने भीतर उसके जो एक द्वंद्व आया उसको प्रश्न के माध्यम से, यमराज से अच्छा उत्तर और कौन दे सकता है मृत्यु के विषय में। और देखो, लोग तुम यमराज का नाम लो तो डर जावे। ये 5 साल का बच्चा डरता ही नहीं है, बल्कि उनसे पूछता है मेरे को सीक्रेट बताओ डेथ का।
अब ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि 5 साल का पहले तो बच्चा यमराज के पास पहुंचता है। फिर यमराज उत्तर क्या देते हैं, देवेर त्रापी विच कित्सितम पुरा न ही सुज्ञेम धर्म। पूर्व काल में भी इस विषय में देवताओं को भी डाउट हुआ था। देवताओं को भी डाउट रहता है कि मरेगा नहीं मरेगा, जिएगा नहीं जिएगा। तो ये बड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट है। नचिकेता, तू दूसरा कोई वर मांग ले। पर नचिकेता कहता है कि वो अड़ गया, वो जैसे बाल हट होता है ना, कि नहीं, देवताओं को भी संदेह हुआ तो मेरे को तो आप बताओ, आपके अलावा मुझे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जो मृत्यु का रहस्य बता सके। आपके समकक्ष नॉलेजेबल रियलाइज्ड मास्टर अबाउट दिस और कोई नहीं लगता। यमराज ने कई प्रलोभन दे दिए उसको, शतायुष पुत्र पौत्रान शुभ्रश्नीव ऐसे करके कई उसको दे दिए कि ते पोते मांग ले, धन मांग ले, विद्या मांग ले, भूमंडल मांग ले, जमीन मांग ले, जितना जीना हो उतना मांग ले, जो चाहिए तेरे को सब संपदा, अनंत काल तक तू सुख भोगे, ऐसा तक बोला। अनंत काल यानी क्या हुआ कि इटरनल, यू कंटिन्यू कीप ऑन एंजॉयिंग इट। मैं तेरे को वो सब दे देता हूं जो कामनाएं मनुष्य को दुर्लभतम रूप में पूरी होती है, तेरी वो सब कामनाएं मैं पूरी कर देता हूं। तू एक के बाद एक सब मांग ले, लेकिन इस वर को तू मरण संबंधी प्रश्न को मत पूछ, क्योंकि ये बड़ा रहस्यमय गूढ़ विषय है। इसको देवता तक नहीं समझ पाया, तू तो छोटा बच्चा है, कैसे समझेगा। पर नचिकेता ने कहा, आपने जितना भी मुझे कहा है सब टेम्परेरी है, मुझे परमानेंट बताओ। मुझे टेम्परेरी वाली जो है, चाहे जितनी भी आयु हो, नाच गान हो, सारे सुख हो, भोग हो, ये सब तृप्त करेंगे पर फिर अतृप्त करेंगे, दुख लेकर आएंगे। मैं जीवित रहूंगा तब तक ठीक, उसके बाद फिर क्या, फिर मृत्यु तो एक दिन है जिसको कोई टाल नहीं सकता। तो बड़ा उसको प्रलोभन देने के बाद भी अंततः यमराज जो है राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे को ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूं। अन्ये छो ये न दूतेव प्रेय। अब यहां पर एक बड़ी गहरी बात कही, प्रेय और श्रेय दोनों में क्या अंतर है। जो प्रेय और श्रेय, श्रेष्ठ लेकिन प्रिय नहीं हो सकता, प्रिय है लेकिन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे हमें संसार में सब सुख प्रिय लगते हैं, कई भी, खाने पीने से लेके रहने तक, ओढ़ने तक, दिखाने तक, फैशन तक, ये सब प्रिय है, लेकिन श्रेष्ठ है क्या। अब आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन उधर कितने लोग जाते हैं। श्रेय में जाने वाले कम लोग हैं, प्रेय में दुनिया दौड़ रही है। इसलिए श्रेय को चुनने वाला परम फल पाएगा, और जो प्रेय है उसको चुनने वाला पतन, अंततः वो मरेगा। यहां अर्थ ये है। तो श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के सामने आते हैं, हमारे सामने भी है। अभी यहां पर नाच गाना हो, कोई मूवी हो, कोई अच्छा स्टाइल वाली बातें हो तो भीड़ लग जाएगी, लेकिन जहां ज्ञान का प्रसार होगा, ज्ञान की चर्चा होगी, विज्ञान की होगी, मोक्ष की होगी, मुक्ति की होगी, तो बहुत थोड़े लोग, क्योंकि प्रेय नहीं है, ये श्रेय है, कठिन है। श्रेय कई बार कठिन होता है, रुचिकर नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि जो शुरू में कठिन लगे बाद में उसका फल मीठा होता है। लेकिन जो शुरू में मीठा लग रहा है, हो सकता है कि बाद में उसका फल जो है कठिन हो जाए। तो इस प्रकार से हमें जो समझ में आया कि यह नचिकेता भोग विलास के नश्वर साधनों को चिंतन करके तो उसको त्याग दे, तो धन रूपी नदी में जिसमें बहुत लोग डूब जाते हैं, तो उसमें नहीं गिरेगा। ये कौन बोल रहे हैं, ये यमराज कहते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि प्रेय में कौन जाता है। अविद्यायामानंतरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः। तो जो व्यक्ति अविद्या से ग्रसित है, अविद्या में है, वह श्रेय में नहीं जाएगा, वो प्रेय में जाएगा। लेकिन जो पंडित है, धीर है, वो भटक नहीं रहा, वह श्रेय में जाएगा। तो फिर क्या होगा, श्रेय में जाने पर आत्मज्ञान मिलेगा। लेकिन आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान कहा तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम कव्यरेष्टम पुराणम
यानी उस कठिनता से दिखाई पड़ने वाले गूढ़ स्थान में कौन जाएगा, उस गुफा में कौन जाएगा? जो धीर पुरुष होगा, जो खुशी को, हर्ष को, शोक को छोड़ देगा, वह वहां पहुंच जाएगा। तो यह आत्मज्ञान का लाभ है, वहां पे पहुंच जाएगा। पुरातन देव को आध्यात्म योग के द्वारा, यहां पर योग शब्द का भी उपयोग हुआ, आध्यात्म योगाधिगमेन देवम, आध्यात्म योगा अधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पुरातन देव को अध्यात्म योग के द्वारा जानकर धीर पुरुष जो है वो हैप्पीनेस एंड सॉरो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और फिर अब एक सबसे बड़ी बात आई, योग में हम सब सभाओं में, हमारे सब सेशंस में हम ओंकार की ध्वनि करते हैं। अभी जैसे आपने सत्र शुरू किया ओम, अब यहां पर यम बता रहे हैं। यमराज किसको बताते हैं? उस बालक को जो मृत्यु का रहस्य पूछ रहा है, उसको क्या बताते हैं ओम के बारे में कि ये ओंकार क्या है, ये क्या चीज है ओम। हमें भी कई बार प्रश्न उठता है कि व्हाट इज दिस ओम, तुम लोग क्यों इसका उच्चारण करते हो सुबह शाम ओम का। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति। इसका क्या बोलते हैं कि सारे वेद जिसका वर्णन करते हैं, जिसे तप की प्राप्ति का साधन है, यानी जो एक साधन के रूप में जाता है, वो ब्रह्मचर्य लोग इसका पालन करते हैं। उस पद को संक्षेप में कहता हूं, वह पद है ओम। अब ये जैसे ओम को हम एक छोटा सा वर्ड में समझते हैं, पद्यांश या पद बोले होंगे तो बड़े लंबे चौड़े नहीं, सिर्फ इतने में ये पद है। इसको परम पद का रूप भी कहा गया ओम को। यहाँ पर तत्ते पदम संग्रहण ब्रह्मी यो मित्येत, कितना गहरा बताया है। फिर कहते एत्वद्येवाक्षरम ब्रह्म एत्वद्येयोक्षरम परम, यानी यह अक्षर ही ब्रह्म है। ओम क्या है? ओम ही ब्रह्म है। यह अक्षर ही परम है, यानी ओम क्या है? ओम परम है। और इसको जान के क्या करेंगे? इसको जानकर वह मिल जाएगा जिसकी तुम अभी कामना करते हो, परम पद मिल जाएगा। और एतादलंबनम श्रेष्ठ में एतादलंबनम परम, इसका सहारा लो, आलंबन लो, इसके सहारे। जैसे अभी गाड़ी में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, गाड़ी का सहारा लिया, तो बोले ये इस ओम का सहारा लो, इसके सहारे तुम उस परम पद को प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्मलोक मिलेगा। अभी हम मृत्यु लोक में हैं। ब्रह्मलोक क्या है? जहां पे कोई मृत्यु नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई वैमनस्य नहीं है। तो वो कैसे होगा? आत्मा के रूप में। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा का यहां पर उन्होंने फिर विवरण दिया यमराज ने। किसको बताया? 5 साल के नचिकेता को। न जायते म्रियते वा विप्रषि त्रायम कुश्चित तन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जो श्लोक है इसी से मिलता जुलता हमें भगवत गीता में भी मिलता है कि वह आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न मरती है, न किसी अन्य से उत्पन्न होती है, न स्वयं से बना है। वह अजन्मा है, वह नित्य है, वह शाश्वत है, वह पुरातन है, और इस शरीर के नष्ट होने पर भी वह नहीं मरती। ये आत्मा का स्वरूप बताया है। जैसे कोई आपसे कल को पूछे ना कि आत्मा क्या होती है, तो ये उसका स्वरूप, ये हमें याद रखना है जीवन भर, और इसको रियलाइज करना है, सिर्फ मेमोरी भर में न रहे। वन शुड रियलाइज दिस। हंता चेन मन्यते हंतुम हत शेन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंती न हन्यते। यदि मारने वाला विचार भी करे कि मैं उसको मार दूं, तो मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, न मारा जा सकता है, न कोई मारने वाला अभी आज तक पैदा हुआ है। तो वह महान आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुहा में स्थित है। ये हृदय रूपी गुहा बताइए इसके अंदर। इसमें ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, न आत्मस्य
जंतुर्निहिते गुहायाम, गुहायाम यानी गुहा, गुफा, हृदय रूपी अनंत है, वो सदा सदा विद्यमान है। और इसको इंद्रियों से अलग हटकर देखा जा सकता है, इस आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। इंद्रियां से इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे हमने कई बार उदाहरण पहले दिया कि मन में यदि बातचीत हम करते हैं तो ये कानों के से द्वारा नहीं सुन सकते, ये कानों की आवश्यकता नहीं है। मन की बातचीत इन कानों से नहीं सुनी जा सकती। इसका क्या मतलब हुआ कि यह कान बेकार हैं जब मन के तल पर तुम बात करते हो। ठीक वैसे ही जब तुम उस आत्मा को अनुभव करते हो तो ये सब इंद्रियां काम नहीं आएंगी। इनसे अलग हटकर तुम उसको देखोगे तो तुम शोक से भी मुक्त हो जाओगे। तो वह आत्मा जो है वो शरीर में है, पर शरीर के कारण नहीं है, क्योंकि वह आत्मा नित्य है, इटर्नल है। बॉडी जो है टेम्परेरी है, इट इज नॉट इटर्नल। तो यह फर्क है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक यदि उसको हम जान लें तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है धीरो न शोचती, जो धीर व्यक्ति है वह दुख नहीं करता। तो यह आत्मा तत्व जो है सिर्फ धर्मोपदेश सुनकर ही पूर्ण नहीं होती, इसको नहीं जाना जा सकता सिर्फ वर्ड से, इसको अनुभव किया जा सकता है। इसको भीतर अनुभव करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। और अब इसके अलावा आप ये देखो नोट्स कर रहे हो, अच्छी बात है। अब देखो एक उदाहरण दिया है रथ का। रथ में और आत्मा में, शरीर में, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में क्या क्या कंपैरिजन किया उसको देखो, बहुत प्यारा। आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विधि मन प्रग्रहमेव च। तू आत्मा को रथी जान। किसको बोल रहे हैं ये यमराज? नचिकेता को। आत्मा जो है बीच में जैसे ऑनर, पीछे बैठा हुआ ऑनर, वह आत्मा। शरीर को तू रथ जान, जो रथ है चलने वाला वो शरीर समझ ले। बुद्धि को तू सारथी जान, ड्राइवर। बुद्धि जो है ड्राइवर है। और मन को लगाम समझ। कितनी प्यारी बात कही कठोपनिषद में। यही वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है। फिर इसके आगे और कहा गया, यमराज और कहते हैं इंद्रियाणि हयानून विषयाम स्तेषु गोचरान। तू इंद्रियों को घोड़े समझ, रूप रस गंध आदि विषयों को उनके मार्ग समझ। यानी ये सुंदरता दिखी, खुशबू आई, बाहर के सारे जो संसार के रूप रस विषय जो है ये मार्ग है। और शरीर, इंद्रियां और मन से युक्त आत्मा को सुख दुख अनुभव करने वाला समझ, भोक्ता। कि यह जो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, इससे युक्त आत्मा जो है यह सुख दुख अनुभव कर रही। आत्मा अपने आप में सुख दुख से परे है, लेकिन शरीर, इंद्रिय और मन से जब युक्त हो जाती है वह आत्मा, तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला भोक्ता हो जाता है। I hope I have clarified it। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अपने आप में शरीर इंडिपेंडेंट नहीं है, वह आत्मा पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति विवेकहीन और अनियंत्रित चित्त वाला होता है और उसकी इंद्रियां उसी के अधीन में नहीं रहती और उसके घोड़े भी दुष्ट हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति इधर उधर भटकता है, वह अधीन में नहीं रहता, वो जीवन उसका भटकता है, वो दुखी होता है। लेकिन जो विवेक युक्त बुद्धि रूपी साथी होगा, मन को कंट्रोल करने वाला होगा, वह इस संसार सागर से पार होकर कहां पहुंचेगा? परम पद विष्णु पद को प्राप्त करता है। यह तद विष्णु परम पदम, ये कौन बता रहे हैं? यह यमराज स्वयं बता रहे हैं। फिर उन्होंने एक इतनी गहरी बात कही है, हमने कई बार सुना, स्वामी विवेकानंद ने इसका बहुत जगह उपयोग भी कहा और करा और जनता को आह्वान किया, क्योंकि तमस से ग्रसित जनता, उनको जागृत करना,
इंस्पायरेशन करना, मोटिवेशन करना और उनको एक दिशा देना, यह कार्य कौन कर सकता है? यह कार्य कोई ज्ञानी पुरुष। तो यहां पर यमराज ने नचिकेता को इंस्पायर किया। क्या कहा? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कत्वो कवयो वदंती। इसका अर्थ क्या होता है कि उठो, अज्ञान निद्रा से उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो। यह जगह जगह, ये हमारे भारत में इसका कई जगह उपयोग हुआ है, कई यूनिवर्सिटी में हुआ है, कई जगह ज्ञानपीठ विद्यापीठ में इसका उपयोग हुआ इस महावाक्य का, कि जैसे छुरे की तीक्ष्ण धारा होती है, तत्व ज्ञानी उस मार्ग को, इस ज्ञान के मार्ग को वैसा दुर्गम बताते हैं। लेकिन जब तुम श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में आओगे, ज्ञानियों के संपर्क में आओगे, तो यह राह जो है बहुत सहज हो जाएगी और उस तत्व को तुम पालोगे, उस आत्म तत्व को तुम ज्ञान को पालोगे तो मृत्यु के मुख से छूट जाओगे। देखो कितनी क्लियर डेफिनेशन भी बता दी, मार्गदर्शन भी दे दिया कि उस तत्व को जानते से ही तुम मृत्यु के मुख से छूट जाओगे। ये कौन बता रहे हैं? स्वयं मृत्यु के देवता यमराज बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इंद्रियों को बहुमुख करके कुछ नहीं होगा, इंद्रियों को संयमित करो और हृदय स्थित ब्रह्म को जानो। और परम पुरुष जो होते हैं वो अपने हृदय में स्थित जो आत्मा है, जो भूतकाल भविष्य और वर्तमान का शासक है। अभी तो हम पास्ट हो फ्यूचर हो उसी से घबराते हैं, लेकिन उसका जो शासक है, उसको जो जान लेता है वह वहां पहुंच जाता है। वह किसी से न निंदा करता है किसी की, न किसी से घृणा करता है। वही ब्रह्म है, वही सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी को जानो तो वह ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म उसका एक है। उसको जानने के बाद में व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। उस एक ब्रह्म को जान तो सब कुछ जान लोगे। और इस ब्रह्मांड का जो, जैसे सूर्य है उसका एक नेत्र, ऐसे नहीं, ब्रह्मांड के अनंत नेत्र हैं और सब भूतों के द्वारा वो देख रहा है। कोई एक जगह से नहीं। अभी हम देखते हैं, हम एक जगह से देखते हैं, हम अनित्य पदार्थ को देखते हैं, हम उस परम चेतन को नहीं देख पाते। लेकिन ब्रह्म दृष्टि, आत्मदृष्टि जैसे ही प्राप्त होगी हम उसको देखने लगते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, अब यहाँ पर ये योग की गहरी डेफिनेशन आ गई। यदा पंचावतिष्ठनते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश न विचेष्टति तामाहु परमाम गति। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित आत्मा तत्व में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, इसी स्थिति को परम गति कहते हैं। ये समझो यही योग है। यहाँ पर ही आप योग के माध्यम से भीतर पहुंच गए। ये अपन ध्यान करते हैं, ये वो वहां पर उसका वर्णन यहाँ पर आया। फिर उन्होंने आगे कहा, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्थितो ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदु लभ्यते। अब इतना गहरा इन्होंने बताया कि वह न आत्मा को न मन से, न वाणी से, न नेत्र से, न दूसरी इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता। तो इसलिए क्या कहा कि व्यक्ति के हृदय में जब सारी कामनाएं छूट जाएंगी, व्यक्ति अमर हो जाएगा। अब इसको बड़ा गहरे में समझना है अपने को कि हमारे भीतर जब कोई कामना ना रहे तो कैसे अपना प्राण छूटेंगे। ये सीक्रेट समझना, जो हम पहले भी बताया करते हैं। योग ध्यान जब भी आप लोग करते हो, इस सीक्रेट को यहाँ पर कठोपनिषद में यमराज ने 5 साल के बालक को बताया। देखना, शतम चैका च हृदयस्य नाड़यस्ताम तासाम मूर्धानभ विनति सूत्रैका। हृदय में 101 नाड़ियां हैं। इसमें एक कपाल का भेदन करके निकलती है, ये सिर से। ये कौन सी नाड़ी जो यहां से निकलती है? सुषुम्ना। अच्छा, उसमें ऊर्ध्वगमन करने वाला व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त होता है
और फिर यहाँ पर यमराज कहते हैं कि शेष नाड़ियों से प्राण जो निकलेगा कामनाओं को लेके साथ में निकलेगा और उसके अनुरूप वह दूसरा जन्म प्राप्त करेगा। अभी हमने कई बार योग अभ्यर्थियों को भी बताया कि हृदय से नीचे जब अपना शक्तियों का प्रवाह रहता है, ऊर्जा का प्रवाह रहता है, यदि हमारे मृत्यु के समय यदि प्राण हमारे नीचे से निकलते हैं तो उसको कहा गया है अधोगति, यानी पुनर्जन्म होगा। यदि ये प्राण ऊपर से निकल गए, कपाल क्रिया करते हैं शमशान घाट में मृत्यु के समय, यानी प्राण यहाँ से निकले, लेकिन तब तक तो व्यक्ति के प्राण निकल चुके होते हैं, तो वह एक सिर्फ कहते हैं कि प्रतीक स्वरूप है, कपाल क्रिया करती शमशान में, जो लोग इसको जानते हैं। लेकिन गुरुजी, यस, हाँ बोलो। ऊपर से प्राण निकलना, नीचे से मतलब गुरुजी कैसे पता चलता है? हाँ, ये अभी हम बस इसको भी पूर्ण करते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं आपके, है ना। ये बहुत गहरा प्रश्न है कि क्या होता है कि जब आपकी कामनाएं आपके भीतर है और आपका प्राण छूटे, तो आपके प्राण जो है नीचे के कईयों के नीचे के अंगों से निकल जाएंगे, गुदा द्वार से निकल जाएंगे, एनस से निकल जाएंगे, वेजाइना से निकल जाएंगे, या कई बार नाभि से निकल जाएंगे। तो वो जो है अधोगति, जिसके प्राण यहाँ से निकले तो वो कहते हैं कि वह अमर हो गया, वह ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वह लीन हो गया, वह जिसको कहते हैं कि ब्रह्म लीन हो गया। तो यहाँ ये यमराज बता रहे हैं उसको, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथत लब्धवा, ये नचिकेता को बताया कि हे नचिकेता, तूने इस ब्रह्म विद्या को पा लिया है, अब तू शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया, क्योंकि तू ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। अब यह जो नचिकेता को ज्ञान दिया कि तेरे प्राण ऊपर से निकलने चाहिए, अब एक आप बात बताओ, अब हम प्रश्न लेते हैं। हाँ बेटा, नाउ यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन, वी विल ओपन इट फॉर द क्वेश्चंस। हाँ पूछो, किसने पूछा था? गुरुजी वो मैंने, पूनम। हाँ, माँ पूर्णिमा आनंद, पूछो बेटा। प्राण ऊपर से निकले या नीचे से कैसे पता चलती है, क्या? अब देखो, ये बहुत गहरा विज्ञान है और यह सत्य विज्ञान है, काल्पनिक नहीं है, ये गहरे में समझ लेना। यदि मृत्यु के समय तुम्हारा कोई भी ख्याल, कोई भी विचार वस्तुओं में, विषय में, इधर उधर के विचारों में भटक रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारे प्राण नीचे से जाएंगे, नीचे के चक्रों में से निकलेंगे, और उस वक्त तुम्हारा ध्यान उस परमात्मा में है तो तुम्हारे प्राण ऊपर से निकल जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे, ये ऊर्ध्व गति, तुम मुक्त हो गए। योगियों को इसीलिए कहा गया है कि ध्यान में यह ज्ञान आप लोग भी प्राप्त कर रहे हो। जब भी हम योग ध्यान सुबह कराते हैं 7 से 8 वाले सेशन में, आखिरी में लगभग नित्य रोज हम योग करवाते हैं, तो उसमें हर एक को यह अनुभव तो थोड़ा होता ही है कि वह ऊर्जा से व्याप्त हो गया, उसमें शक्तियां बहने लगी, और जो थोड़ा और गहरे में जाएगा उसको अपनी ऊर्जा को ऊपर उठने में भी अनुभव आएगा। ईड़ा और पिंगला जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, वो दुनिया की तरफ ले जाएंगे तुम्हारे को शक्ति। सुषुम्ना की जो शक्ति है उसको यदि ऊर्ध्वगमन करना आ गया तो समझो कि तुमने अभी से ही उसका अभ्यास कर लिया। 5 साल की अवस्था में नचिकेता ने यह अनुभव किया कि मेरे को इससे मुक्त होना है, जन्म मृत्यु का रहस्य जानना है, मृत्यु का रहस्य जानना। जबकि 5 साल के बच्चे को हम समझते हैं घर में यदि कोई मौत हो जाए तो उसको दूर हटाते हैं, उसको सामने नहीं लाते, डेड बॉडी को तुरंत घर के बाहर करते हैं। तो आप इस बात को और गहरे में समझो कि 5 साल के बच्चे अबोध नहीं होते, बच्चे बल्कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जिस दादा का, दादी का उनको प्रेम मिल रहा था, गोदी मिल रही थी, ऑल ऑफ सडन यदि वो नहीं रहे तो बल्कि दे आर अंडर मोर शॉक एंड फियर ऑफ डेथ। उनको सब पता लगता है कि मृत्यु हो गई है, तो वहां जो शॉक लगता है वो सारा जीवन, बच्चा भले बड़ा हो जाए, वो 70 साल का हो जाए, उसका बचपन का वह भय, जिसको हमारे यहाँ पे अभिनिवेश कहा है, योग में अभिनिवेश कहा है, वह नहीं जाता उसके जीवन में, तो सारा जीवन वह अभिनिवेश में जीता है। तो यहाँ 5 साल के बच्चे को मृत्यु का रहस्य यदि बता दिया
तो वो जीवन उसका निर्भय हो गया। अब यह यदि जीवन हमें भी जीना है तो हमें आज मृत्यु का रहस्य जो नचिकेता को मिला, हम उसको जाने। नचिकेता योग के माध्यम से यहाँ उसको 101 नाड़ियां, हृदय स्थान में 101 नाड़ियां यमराज कहते हैं, जिनकी ओपनिंग जो है आपकी सहस्त्रार में ये और ये आज्ञा चक्र के ये वाले कपाल के एरिया में। तो यह हमें ध्यान के द्वारा हर बार देखो। अभी जैसे हमारे पास में अभी अर्जन आनंद हैं, ये मॉरिशस के हैं, ये वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी सेवा देते हैं, अभी ये भी ऑनलाइन है। तो इनको कुंडलिनी शक्ति का अनुभव बहुत अच्छा है, इनके कुंडलिनी शक्ति बहुत अच्छी जागृत होती है। और भी आप में से और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको ये जागृत होती है, अनुभूति होती है, कंपन होने लगता है, स्पंदन होने लगता है, फीलिंग होता है, हीट होता है, एनर्जी फीलिंग होती है, कुछ आनंद अनुभव होने लगता है। तो जब जब ऐसी अनुभूति आई यानी आपकी ऊर्जा शक्ति ऊपर उठने लग गई, तो कहते हैं कि उसको अभ्यास के द्वारा, अब ये योग मार्ग जो है अभ्यास का मार्ग है, वेदांत जो है वो ज्ञान का मार्ग है। वो कहता है कुछ मत कर, अपने आप हो जाएगा, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, वो ज्ञान मार्ग है। पर हमें वहां अभी पहुंचे नहीं, हमें अभी अपने अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, जो महर्षि पतंजलि बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास करो वैराग्य और तुम वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये जो प्राण जब छूटेंगे तो ऊपर से ऊर्ध्वगमन हो, ऐसा अभी से अभ्यास आरंभ कर दो। ऐसा नहीं होगा कि सारा जीवन हम परिवार में लगे रहे, परिवार को ठीक करते रहे, घर को, समाज को, सबको ठीक करते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि वो ठीक हुआ ही नहीं और अपना टाइम आ गया, चल चुटकी बजा लो। नहीं, अभी अपने आप को भीतर ठीक करो, जैसा अभी कठोर उपनिषद में हमें शिक्षा मिली, मार्गदर्शन मिला, दिशा मिली। हाँ पूछो माँ उत्तमा, कुछ पूछ रहे हो बेटा? गुरुजी, ब्रह्म और ब्राह्मण में क्या डिफरेंस है? हाँ, ब्रह्म और ब्रह्मा और ब्राह्मण, ये तीन शब्दों को समझो। आपने दो पूछे, मैं तीन बताता हूं। ब्रह्मा क्रिएटर, जो संसार की सृष्टि का निर्माण करता है। ब्राह्मण, जिसने उस ब्रह्म को जान लिया। और ब्रह्म कौन है? जो इस ब्रह्मांड का भी क्रिएटर है, अस्तित्व है। वो ब्रह्म कभी मरता नहीं। ब्रह्मा की अवस्था हो सकती है, ब्रह्मा की आयु हो सकती है, ब्रह्मा कई हो सकते हैं, अलग अलग सृष्टियों के ब्रह्मा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म एक है। और ब्राह्मण ये नहीं कि जिनको हम कहते हैं कि वो जनेऊ धारण कर ले या शिखा रख ले, वो तो ठीक है, वो एक परंपरा चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि जिसका आचरण ब्रह्म के समान हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म में आत्मसात हो गया या ब्रह्म जिसमें आत्मसात हो गया, वह ब्राह्मण। ठीक है, वेरी गुड। चलो और कोई? हाँ पूछो माँ भक्ति, पूछो, आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? गुरुजी, मतलब मृत्यु का डर मतलब मन में बोलते हैं। जैसे आज ही ना पास में 40 साल के भी अंकल नहीं थे, उनकी मतलब मृत्यु हो गई, तो सब है ना मतलब सुबह सुबह ही रोने की बहुत आवाज आ रही थी, तो मतलब कान में वो आवाज बार बार गूंजती है, और उनके वो मतलब उनको ले जा रहे थे बॉडी को, तो दर्शन कर रहे थे, तो मतलब आंखों में बार बार वही सीन आ रहा है ऐसा, तो वो डर को कैसे निकाले? देखो, जब अपने को ज्ञान हो जाए कि शरीर छूटा है, शरीर छूटना मृत्यु नहीं है, क्योंकि जो शरीर जिसके कारण चल रहा था, जिसके कारण तुम्हारी आंखें देख रही हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन चल रहा है, जिसके कारण तुम्हारे कान सुन रहे हैं, जिसके कारण तुम हाथ पांव हिला रहे हो, चल रहे हो, वो कभी नहीं मरता। ये आंख, कान, मुंह, शरीर, यह बदला जाएगा। जैसे कपड़ा पुराना हो जाए तो पुराने कपड़े को अपन क्या करते हैं? चीथड़े पहन के घूमते हैं क्या? नहीं ना। अच्छा, चीथड़े हो जाए, पुराना हो जाए, मैले हो जाए, तो उनको अपन जब छोड़ते हैं तो अपने को दुखी होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो यही हमारे यहाँ पर ज्ञान की कहते हैं कि स्पष्टता है कि शरीर बूढ़ा हो चला, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, या शरीर का एक समय आ गया कि अब इसको छोड़ दो। तो हमारे यहाँ कहते हैं, कबीर साहब ने बहुत प्यारी बात कही, ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया,
यानी जो चुन्नी है, जो चादर है, ऐसी की ऐसी रख दी, शरीर छोड़ दिया। तो वहां न दुख है, न राग है, न द्वेष है, न कोई वहां पे कोई कामना है, न कोई भय है। तो जिसको ज्ञान हो गया वह इस अभिनिवेश से मृत्यु के भय से भी मुक्त हो गया। और यही का यही हुआ नचिकेता के केस में। नचिकेता को रहस्य मालूम पड़ गया। और किसने बताया? साक्षात मृत्यु के देव ने बताया। तो अब उनसे बड़ा तो कोई सीक्रेट कोई जानता नहीं होगा दुनिया में। यमराज जो है मृत्यु के देव हैं, उन्होंने ही मृत्यु का रहस्य बता दिया। उस रहस्य को यदि हमने जान लिया तो हम मुक्त हो गए। तो वहां फिर मन का यहां पर बताया है इन्होंने कि मन के बार बार विचलित होने का फिर प्रश्न नहीं उठेगा, तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए हमें भय आक्रांत नहीं होना, हमें यह ज्ञान के द्वारा उस भय को काटना। ठीक है, और ये बार बार पुनर्स्मरण करो तो अपने आप इसकी अभ्यास हो जाएगी। हाँ माँ मानसी, आप पूछ रहे हो। गुरुजी, मैंने सुना है कि जब आत्मा निकलती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं, और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा 13 दिन तक वहीं वास करती है जहां पे से निकलती है। तो गुरुजी वो तो ले गए, फिर वो 13 दिन तक वहां कैसे है? सबसे पहले तो ये समझें कि आत्मा कोई एक जगह कन्फाइंड नहीं है। वहां ये कहा गया है कि प्राण शब्द आया है प्राण का। तो प्राण शरीर से निकले और आत्मा सूक्ष्म रूप में वहां वास करती है। 13 दिन तक वो उसकी कोशिश में रहती है। इसलिए पहले तो कहते हैं ना कि 24 घंटे या 48 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं। वह जो जीव निकला शरीर में, शरीर से दो चीज मिल के निकली, आत्मा प्लस संस्कार, जीवन भर के आपके संस्कार, दोनों को मिलाकर जीव निकला शरीर में से। वह जीव उसके आसपास मंडराता है कि वह मृत्यु के पश्चात भी शरीर के आसपास चक्कर लगाता है कि मानो पुनः प्रवेश की कुछ संभावनाएं हैं क्या। और जो मुक्त पुरुष है वो छोड़ के उसको चला जाता है। इसलिए कई बार कहा गया कि जो संत है वो पहले ही अपना पिंडदान कर देते हैं, क्योंकि अब उनको उससे अटैचमेंट नहीं। वो एक रिचुअल हो गया, एक प्रकार से उसको रिचुअल इसलिए कहा कि अब मैं मुक्त हो गया। अब वो कितने मुक्त होते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसी परंपरा है कि जीते जी पिंडदान कर देना कि अब हमारे को इससे कोई अटैचमेंट नहीं, हम तो ये छोड़ेंगे, हमारा समय आएगा चले जाएंगे। तो वो 13 दिन तक का कहा गया है कि घर में हमारे यहाँ के 13वीं हो जाए कि अब जाकर हमारे जो पूर्वज हैं ये इनकी मुक्ति का समय आया। क्यों कहा गया? क्योंकि सामान्य मनुष्य के जीवन में अटैचमेंट है, परिवार के प्रति, संसार के प्रति उसको लगाव है, उसमें वो इतना गहरा है कि उसको बार बार विचार आते हैं कि मैंने वो सामान वहां रखा था, मैंने वो कमाई करी थी, मेरा उधर ये पड़ा हुआ है, मैंने ये पद छोड़ा, मैंने वो प्रतिष्ठा थी, मेरा ये मान, मेरा वो सम्मान, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कई प्रश्न वहां अधूरे हैं, कई प्रश्नों के आंसर नहीं मिले। जब मृत्यु के समय में व्यक्ति को उसके उत्तर नहीं मिलता तो वह विचार करता रहता है, मृत्यु शैया पर विचार करता है, और विचार करते करते वो जीव निकल जाता है। अब वो जब जीव निकला है आत्मा प्लस संस्कार लेकर, तो वो जीव उसी विचारों में कहता है कि मुझे वापस प्रवेश मिल जाए। तो इसलिए भारतीय परंपरा में शव को 5 उसमें तत्वों में विलीन करने का प्रावधान है। बोले इसका अंतिम संस्कार कर तो वापस विलीन हो जाएगा, इसमें वापस प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं है। जब यह अवस्था मनुष्य के जीवन में आई कि वह मुक्त हो गया, वो कब आ सकती है? जब वह गहरे में इसका पहले से ही समझ ले, आइदर बाय रियलाइजेशन और बाय प्रैक्टिस, आइदर बाय योगा और बाय ज्ञान। तो फिर वह 13 दिन की जो मुक्ति की अवस्था है वो सन्यासियों में पहले दिन से ही हो जाती है कि इसका शरीर छूटा है, उसने छोड़ा है। सन्यासी शरीर छोड़ता है और जो उसमें लिप्त है वह उसमें लिप्त है, वो 13 दिन तक उसके साथ में कोशिश करता है संबंध वापस बने, वो दुखी रहता है। इसलिए ये भी कहा गया कि जिस घर में यदि मृत्यु हो जाए तो वहां ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भागवत ध्यान करना चाहिए, वहां प्रार्थना होते रहना चाहिए।
ताकि जो दिवंगत आत्मा, शब्द कहा गया है दिवंगत आत्मा है, उसको और दुख न पहुंचे। पर अभी अभी हमने कठोपनिषद में देखा, आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है, तो फिर क्यों बोलते हैं शब्द के दिवंगत आत्मा को दुख न पहुंचे मृत्यु के बाद? वहां भावार्थ यह है कि जब जीव जो निकला है, इट शुड गो पीसफुली, वो शांत भाव से इस शरीर का उसने त्याग दिया है, तो उसकी जो आगे की यात्रा है वह शांत भाव में पूरी हो जाए। इसलिए 13 दिन का प्रावधान है। हाँ चलो, माँ भक्ति को और प्रश्न है, पूछो बेटा। गुरुजी मतलब जैसे अगर जब प्राण जो है ऊपर से निकलेंगे, वो मतलब भगवान का विमान लेने आएगा ना? अच्छा, अभी चलो अपन देखते हैं, विचार करते हैं कैसे आएगा, कौन सा विमान आएगा तुम्हारे को लेने के लिए, बताओ। गुरुजी ऐसा कहते हैं, अभी पता नहीं। अच्छा करेंगे तो आएंगे। नहीं नहीं, अच्छा है, ये इसलिए बताया गया, वो बहुत अच्छी कथा के रूप में, कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं आकर्षण रहे कि जब आपके प्राण ऊपर से निकलेंगे तो विमान लेने आएगा, यानी आपकी गति जो है ऊपर की ओर होगी। उसका भावार्थ यह है कि आप मुक्त हो जाओगे, उन्मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो वो भावार्थ है, बहुत गहरा अर्थ है कि अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म के लिए प्राण नीचे के चक्रों की ओर से निकलते हैं, नीचे की नाड़ियों से निकलते हैं। अभी अपन ने कठोर उपनिषद में इसको जाना, राइट। अर्जुन आनंद, यू हैव एनी क्वेश्चन? यू आर रेजिंग योर हैंड, गो अहेड। नो गुरुजी, ओके। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ माँ पूर्णिमा आनंद, किसने उठाया? हाँ पूछो। जी गुरुजी, मैंने। गुरुजी वो बोलते हैं ऐसा, डॉगीज को जनरली यमदूत दिखते हैं, और जब वो रोते हैं तो किसी न किसी की डेथ होती है आसपास में, ऐसा हमने प्रैक्टिकल भी देखा है ऐसा। देखो, हमारे मनुष्यों को, हमें जो दृष्टि मिली है, हम अंधेरे में नहीं देख सकते। चमगादड़ जो है अंधेरे में देख सकती है, उल्लू जो है अंधेरे में देख सकते हैं, कुत्ते जो है वह जीव आत्मा को देख सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है श्वान को। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ये सत्य भी है, ये अनुभव विषय भी है। और इसलिए कहा गया है कि जब यदि कुत्ते रोते हैं तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं उनको कुछ ठीक नजर नहीं आता, लेकिन वो जब रोते हैं तो वहां उसका अर्थ ये भी है कि वो आपकी भी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा वहां भाव ये भी आता है। इसलिए कई बार युधिष्ठिर का, जैसे युधिष्ठिर का उनके श्वान के प्रति काफी मोह बताया गया, कहीं अध्याय में पढ़ते होंगे आप कथाओं। तो कई बार ये भी अनुभव में किया गया कि किसी किसी घर में कभी कभी, ये कोई एक ही नियम नहीं है, कि कई बार कुत्ते जो हैं आपका दुख भी हर लेते हैं। इसलिए विश्व भर में कई बार इसके ऊपर रिसर्चेस करी गई कि एलोन पर्सन, घर में बहुत विवाद रहे, व्यक्ति ने घर छोड़ा तो वो एक कुत्ते के साथ में रहने लग गया, वो सुखी हो गया। कुत्ता क्या है, वफादार, बोलते वो जानवर से भी ज्यादा, इंसान से ज्यादा वफादार है, ऐसी शब्द बोलते हैं। तो अर्थ ये है कि कुत्ते के पास में वह ऐसी दृष्टि है कि वह जो है दुष्ट आत्माओं को भी देख सकता है, जीव को देख सकता है। तो वहां इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये इज नॉट 100% एप्लीकेबल टू ऑल द डॉग, कोई को कभी कभी दिखता होगा, ये ऐसा यहाँ पे भाव है। लेकिन इसको आप थंब रूल नहीं समझना, इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीबडी। ठीक है, चलिए आप तो विशाखा, आप पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो बेटा? गुरुजी हरिओम। हरिओम हरिओम, आप पूछो बेटा। गुरुजी अभी बचपन से मैंने देखा है कि जब हम मीन्स कोई गुजर जाता है वो और नीचे जाते उसको मीन्स कुछ जलाने के लिए, और वो बाद में घर में बड़े बुजुर्ग और लोग आते हैं तो उनको दरवाजे पे और आंगन में उन पे पानी छिड़का जाता था और नहाते थे, किसी चीज को टच नहीं करके। वो अभी ये कोरोना में जैसे करते हम, बाहर से आते हैं कुछ टच नहीं करते, डायरेक्टली बाथरूम में जाते हैं। तो इसमें क्या मीन्स वो कोई बीमार होता था इसलिए वो ऐसे करते थे, क्या मिसकंसेप्शन है? मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है अभी उसमें। ये बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, इट इज ए हाईली साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें कोई गलत नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है
कि जब हम शमशान में जाते हैं, किसी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो वहाँ शमशान में 2-3 तरह की बातें होती हैं। एक तो वहाँ का जो ऑरा है, वातावरण है, कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की आत्माएं होती हैं, कुछ भटकती हुई हैं, कुछ लोग अपना रोज नया शरीर ढूंढती हैं, कई कुछ होता है इस प्रकार का वहाँ पर। उसको एक अलग प्रकार की ऑरा वाली एरिया बोला गया है। इसीलिए परंपरागत रूप में हमेशा शमशान जो है नगर के बाहर बनाए गए। घर के भीतर या घर के बाहर कहीं ऐसा किसी का संस्कार नहीं किया, उसको बाहर किया, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जब वो उसको शमशान के अंदर उसकी अंतिम संस्कार करते हैं तो कई प्रकार के शरीर में जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और कई बार मनुष्य किस बीमारी से उसका शरीर चल बसा मालूम नहीं। अब वहां से जब धुआं उठेगा या उसके वातावरण में वहां फैलेगा तो हो सकता है कई प्रकार के वहां बैक्टीरिया हों, जो वायरस हों। तो इसलिए जब व्यक्ति घर में प्रवेश करता था वापस शमशान से आकर, तो उसको कहा गया कि तू स्नान करके, कपड़े वगैरह सारे अलग रख देते थे, धो के स्नान करके फिर वो घर में उसको प्रवेश मिलता था। तो वह परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है, वो बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे यहाँ पे जैसे शौच, शुद्धता, इसका बहुत पुराना इतिहास है, तो नया नहीं है। पर वो हुआ क्या, जब वेस्टर्न वर्ल्ड वाले आए, वो अपनी कई चीजें लाए, उनको जितना आता था उन्होंने कहा ये बकवास है, क्योंकि उनको जिस चीज का पता नहीं था उन्होंने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। और हमें अंग्रेजों ने पढ़ाया, अंग्रेजों को तो कुछ मालूम ही नहीं था। अंग्रेज लोग तो वहां दफनाते हैं और उधर बैठ के खाना खा लेते हैं, वहीं कहीं उसी हाथ से, जिस हाथ से दफनाया। तो उनके पास में उनकी सीमित ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने जो करना था उनका रहा। लेकिन हमारे भारत में यह बहुत गहरा विज्ञान, सो डीप एंड सो पावरफुल। हाँ माँ मानसी पूछो बेटा। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने गुरुजी, हाँ विशाखा शायद कुछ पूछना चाहती, पूरा कर लो बेटा विशाखा। नहीं गुरुजी, अच्छे से समझ में आया। अभी ये बचपन से देख रही हूँ, तो किसी से पूछती हूँ तो नहीं। और कोई बुजुर्ग ऐसे कि वो मीन्स वो बहुत बुरा चीज है, कोई आता है तो शमशान से उसे अलग ट्रीटमेंट देते थे हमारे घर में। तो अभी मुझे प्रॉपरली समझ में आया। धन्यवाद। नहीं बहुत अच्छा है। देखो कोई भी हमारे यहाँ जो क्रिया कर्म या कोई परंपराएं रही हैं, 100% मैं नहीं कहता कि सभी बिल्कुल सही होंगी 100%, पर एट लार्ज किसी न किसी के उसके पीछे कोई लॉजिक रहा। लॉजिक को हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मानसी पूछो बेटा। गुरुजी, आपने जैसे कहा विदेशी जो होते हैं यहाँ दफनाए उधर खा लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी एक दूसरी फ्रेंड रेकी करती हैं, तो वो अब्रॉड गई थी। तो जब वो बोली कि मैं अब्रॉड गई और मैं उतरी, मैंने देखा वहां पेड़ों पे सोल थी। मतलब हमारे यहाँ जो पूजा होती है उसको ये लोग ढोंग मानते हैं, पर सच में उससे आत्मा की शुद्धि हो जाती है और वो चली जाती है अपने स्थान पे। बट उनके में उसने कहा मैं विदेश गई तो पेड़ों पे उनकी जो सोल थी वो वहां पे टंगी हुई है, वो उनको मुक्ति नहीं होती है, वो वहां टंगी रहती है पेड़ों पे जाके। वो बिल्कुल सत्य हो सकता है, संभव है, क्योंकि ये जो इसको जो मानते ही नहीं है, जो इसको समझते ही नहीं है, तो उनका अपना एक चल रहा है, चलता रहता है, उनके अलग परंपराएं हैं। हमें उनसे अभी ज़्यादा अब वो समझ का क्लैश करने की आवश्यकता नहीं, पर हमारे विज्ञान को हम अच्छे से समझ जाएं। और ये बात सत्य है कि जीवन के अंदर जितना हम गहरे से इस साइंस को समझ लेंगे उतना हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे। चलिए, आज का सत्र का समय लगभग हो रहा है। किसी को कोई लास्ट प्रश्न हो तो आखिरी प्रश्न लेके इस सत्र की संपूर्णता करते हैं। हाँ भाई लोकेश। गुरुजी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक पहला क्वेश्चन है कि हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से शरीर को जलाया जाता है और क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम में दफनाया जाता है, आर्य समाज में शरीर को जंगल में छोड़ा जाता है। तो शरीर को जलाने का क्या सबसे बड़ा रीजन है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि महिलाओं का जाना प्रतिबंधित होता है शमशान। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने इस विज्ञान को जिस तल से जाना, जिस परिस्थिति में जाना, समय काल और देश के अनुसार उन्होंने अपना निर्णय लिया। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों जूविश धर्म से निकले हैं, इनका ओरिजिन है जूविश।
और जूविश धर्म जीवन में जो अभी जिए हैं इसी को पूर्ण मानता है, उनके पास में रीबर्थ का प्रावधान नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी रीबर्थ नहीं है और इस्लाम में भी रीबर्थ नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म की स्पष्ट व्याख्या भी है और सनातन धर्म में इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं कि पुनर्जन्म होता है। आजकल वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म होता है, वैज्ञानिकों के सिद्ध करके इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे ही यदि विज्ञान की ये बात मानव सभ्यता स्वीकार कर लेगी तो विश्व के 3 बड़े धर्मों का वजूद, अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, क्योंकि तीनों धर्म बड़े स्पष्ट हैं पुनर्जन्म के बारे में ना करते। तो हमारे यहाँ पे जो जलाने की प्रथा क्या कही गई कि यह शरीर नश्वर है, इसको 5 तत्वों में पुनर्विलीन होने दो। इनमें क्या कहा गया कि इट इज वंस फॉर डेड इज डेड। अब ये जाके वहां पे बोले इसकी कुछ यादगार तो रहनी चाहिए अपनी स्मृति हमारे परिवार के लिए, तो उन्होंने उसके लिए मजार बना दी, उसके लिए कब्र बना दी कि इसके जो बच्चे हैं जाके वहां पे सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट कर लेंगे, आदर कर लेंगे, उसको प्रणाम कर लेंगे। तो उनके पास में वो दृष्टि थी। दूसरी बात ये भी रही होगी, शायद कहा जा सकता है, ऐसा दूसरा भी विचार आता है विश्लेषण करने पर, कि इस्लाम जहां से शुरू हुआ, क्रिश्चियनिटी जहां से शुरू हुई और यहूदी धर्म जहां से शुरू हुआ, वो सारा एरिया एट लार्ज डेजर्ट, जगह की कोई कमी नहीं थी। बोले जहां मर्जी, बोले यहाँ का पानी तो मिलेगा नहीं, जलाएंगे तो लकड़ियां कहाँ से लाएंगे। अब वहाँ इस्लाम पूरा मिडिल ईस्ट में, अब मिडिल ईस्ट में सऊदी में तो सारा डेजर्ट ही डेजर्ट है, ना वहाँ लकड़ियां हैं ना पानी है, तो बोले कहाँ से लाएंगे, बोले यहीं के इसको वहीं जो है बालू के ढेर में दफना दो। तो वो भी रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जहां जैसी उनके पास भी व्यवस्था रही उन्होंने उसको वैसा किया गया। तो वहाँ ये विषय आर्ग्यूमेंट्स का या बहस का या ये बेटर या वो बेटर, वहाँ ये प्रश्न उठाना हमारी दृष्टि में इतना ज़्यादा उचित नहीं है। पर अलग अलग आस्थाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, जिसका जैसे जैसे मन आया, विचार आया, वैसा वैसा वो अपने अंतिम संस्कार की विधियां बनाता रहा। लेकिन हजारों साल से शव को अंतिम संस्कार शमशान में करने की इस विधि को अब दुनिया भी एक्सेप्ट करने लग गई। क्यों? कि न्यूयॉर्क जैसी जगह में अब जगह ही नहीं बची। वहां छोटी सी जगह को रिजर्व करने के लिए आपके पास में हजारों डॉलर होना चाहिए, लाखों डॉलर होना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं कहां फेंक देंगे। चाइना के अंदर पुरानी कब्रों को उखाड़ उखाड़ के नए लोगों को दफना रहे हैं। चाइना के अंदर अब वो कहते हैं कि इसको जलाओ, अब दफनाने के लिए जगह नहीं बची, हम खेती करेंगे, हमारे को खेती खाना खाएंगे पहले के जमीन के लिए इनको मुर्दों को गाड़ने के। तो कहने का भावार्थ ये रहा कि सर्वोत्तम विषय जो सनातन धर्म को समझ में आए, रीति अनुसार, मुक्ति के अनुसार, जीवन की पूर्णता के अनुसार, उन्होंने कहा कि इसका अंतिम संस्कार कर दो, इसको 5 तत्वों में विलीन कर दो, अग्नि को समर्पित कर दो। और अग्नि को प्योर माना गया, टोटल प्योर, बाद में कोई शेष नहीं बचता, मुक्त, उसको मुक्ति के भाव से जोड़ा गया। तो ये अच्छा है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं हम अगले सप्ताह फिर कुछ लेंगे। आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी अगले सप्ताह करेंगे। तब तक अपने प्रश्नों को और एनालिसिस करो, कठोपनिषद का थोड़ा सा और अध्ययन करो, इसके और गहराई में जाओ और बहुत कुछ मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, एंजॉय योर डे। हरिओम। हरिओम 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 बोलो। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम।